स्टॉक मार्केट में खुशियों के दिन आने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अब डिविडेंड अनाउंस करेंगी जैसे रिजल्ट आएगा और जैसे डिविडेंड हिट करता है अकाउंट को हम सारे के सारे नाचने लगते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स चूज कैसे करने हैं। तो हमें स्क्रीनर पे आके स्क्रीन सेलेक्ट करनी है और क्रिएट न्यू स्क्रीन पे डालना है डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 2%। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है डिविडेंड तो 100% तक का आता है। यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं। अब देखो डिविडेंड यील्ड क्यों बढ़िया है। जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो दो तरीके के डिविडेंड होते हैं, एक होता है बेसिक डिविडेंड, एक होता है रियलिटी मार्केट की। वो क्या है? बेसिक डिविडेंड अनाउंस होता है फेस वैल्यू पे। मतलब आप ये समझो आपके स्टॉक का प्राइस सपोज करो 500 रुपए के आसपास है, लेकिन कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 है और वहीं पे 50% का डिविडेंड अनाउंस हो गया तो आपको 5 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? डिविडेंड यील्ड हमें चेक करनी चाहिए क्योंकि जो डिविडेंड यील्ड होती है वो आपको करंट मार्केट के हिसाब से दिखाती है। मतलब अगर कंपनी 1% डिविडेंड यील्ड अनाउंस कर रही है तो आपको 5 रुपए मिल रहे हैं, सो आपको 50% का डिविडेंड नहीं मिल रहा, आपको 1% की डिविडेंड यील्ड मिल रही है। तो इसलिए कभी भी डिविडेंड ऑन परसेंटेज नहीं देखना, डिविडेंड यील्ड कितनी मिलती है ये देखना है। और जब हमने वो क्वेरी रन करी तो देखो कितनी सारी कंपनी आ गई और इन सारी कंपनीज की डिविडेंड यील्ड आपको दिखेगी। कोलगेट पामोलिव 2% के आसपास दे रहा है, हिंदुस्तान जिंक 4% के आसपास, टपारिया टूल्स 400 से ज्यादा के डिविडेंड दे रहा है। तो क्या टपारिया टूल्स के अंदर हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहां पे आप डिविडेंड कमाने के चक्कर में प्राइस खो सकते हो। अब देखो स्टॉक मार्केट से कमाने के मेनली दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है प्राइस एप्रिसिएशन। एग्जांपल के तौर पे आईटीसी 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये 410 का हो गया तो 9 रुपए पर शेयर आपने गेन करे, इसको कहते हैं प्राइस एप्रिसिएशन। दूसरा होता है डिविडेंड यील्ड कि भाई कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, उसके बेसिस पे आप स्टॉक को खरीद सकते हो। अब काफी सारे केसेस में अगर हम स्टॉक खरीदें और उसका प्राइस ही गिर जाए तो डिविडेंड एक्चुअली सेंस बनाएगा ही नहीं, आपके लिए एक नेगेटिव तरीके से काम करेगा। तो एक्चुअली हमें ऐसे बिजनेसेस चूज करने हैं जो कि प्राइस भी अप्रिशिएट करें और इसी के साथ साथ डिविडेंड भी दे। एग्जांपल के तौर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या वो स्टॉक बेकार है क्योंकि वो डिविडेंड कम दे रहा है? नहीं, क्योंकि उसके प्राइस अप्रिशिएट हो रहे हैं। लेकिन इसी का उल्टा क्या टपारिया टूल्स अच्छा हो सकता है क्योंकि डिविडेंड बहुत दे रहा है? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि टपारिया टूल्स के अंदर प्राइस गिर जाए। ये मैं आपको एनालिसिस नहीं दे रहा टपारिया टूल की, ये मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमें प्राइस एप्रिसिएशन चाहिए, वो एक्चुअली वेल्थ बिल्डर है। डिविडेंड यील्ड एक साइड इनकम की तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको 5 ऐसे एसेट बताता हूं जो कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करे हुए जिससे मुझे मैक्सिमम डिविडेंड मिलता है 20 to 50,000 के बीच में। एसेट के नाम जानने से पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लो, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एनालिसिस करना या फिर एडवाइजर से सलाह जरूर लेना, और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो अब जानते हैं उन एसेट्स के नाम। तो सबसे पहला बिजनेस जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है उसका नाम है आईटीसी। अब आईटीसी को ऐड करने के पीछे काफी सारे कारण हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम आईटीसी के प्राइसेस की बात करें तो लास्ट 10 सालों के अंदर प्राइस ज्यादा मूवमेंट करते ही नहीं है। और जो आईटीसी है ये एक डिफेंसिव काइंड ऑफ कंपनी है क्योंकि एक एफएमसीजी कंपनी है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा गिरती नहीं है। और इवन ये भी देखा गया है कि बाजार चाहे ऊपर चला जाए चाहे नीचे चला जाए, आईटीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आईटीसी के बिजनेस की बात करूं तो इंडिया में टबैको के अंदर ये मार्केट लीडर है और इसी के साथ एफएमसीजी बिजनेस में भी ये काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सो अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बोलूं तो ये हाई कैश फ्लो वाला बिजनेस है। इसी वजह से यहां पे जो डिविडेंड मिलता है हमें, ये हमारे लिए एक साइड इनकम का काम कर सकता है। लेकिन ये जो स्टॉक है ये डिफेंसिव है और ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, इसीलिए जो प्राइस करेक्शन का इशू हमें दिखता है, जहां पे हमारा प्राइस गिर जाता है तो डिविडेंड का कोई फायदा नहीं होता, ये चीज हमें फेस करने को नहीं मिलती। अब यहां पे एक और बेस्ट चीज आती है जिस वजह से मुझे डिविडेंड पसंद नहीं है। वो क्या है कि जब भी डिविडेंड आता है तो हमें लगता है ये फ्री मनी है। बेसिकली डिविडेंड फ्री मनी नहीं होता, ये एक तरीके का कैश है जो कि आपको मिल रहा है आपकी कंपनी के बिहाफ पे। एग्जांपल के तौर पे सपोज करो आपके स्टॉक का प्राइस है 500 रुपए के आसपास, वहीं पे जो स्टॉक है वो 5 रुपए का डिविडेंड आपको दे देता है। अब जो डिविडेंड देने से पहले कंपनी का मार्केट प्राइस था वो था 500 रुपए पर स्टॉक का, लेकिन डिविडेंड देने के बाद देखा गया कि स्टॉक प्राइस के अंदर करेक्शन आता है। तो अगर आप ये सोचो कि ये फ्री का पैसा है तो ये फ्री का पैसा नहीं है। तो कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड अनाउंस करती है तो अगले दिन उसका प्राइस गिर जाता है। सेकंड चीज, अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो ये हाई कैश फ्लो वाला बिजनेस है, मतलब कैश इनके पास काफी ज्यादा है और आईटीसी आपको एज अ ग्रेटिट्यूड दे रही है क्योंकि इनका शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा, तो इसी वजह से ये ज्यादातर केसेस में आपको डिविडेंड देते हुए दिखेंगी। लेकिन क्या डिविडेंड देने वाली कंपनी आगे चल करके डिविडेंड देना बंद नहीं कर सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई कंपनी आज डिविडेंड दे रही है तो हो सकता है इन फ्यूचर वो डिविडेंड ना दे, क्योंकि कोई मैंडेटरी चीज नहीं है किसी भी कंपनी के लिए।
अगला जो एसेट है उसका नाम है एनएमडीसी। ये जो कंपनी है ये इंगेज है आयरन ओर बनाने में, और इंडिया के अंदर ये जो कंपनी है ये लीडिंग प्लेयर है अपने बिजनेस के अंदर। तो यहां पे मोनोपोली है, जैसे आईटीसी टोबैको में मोनोपोली है वैसे ही ये भी आयरन ओर में मोनोपोली है। इसी के साथ ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट बैक है, मतलब यहां पे जो बैंकरप्सी के चांसेस है इस कंपनी के वो कम है। अगर मैं इस स्टॉक के प्राइस की बात करूं लास्ट 10 साल में, तो आप देखो प्राइस में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं होती, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम इसे डाउन साइकिल में खरीदते हैं तो यहां पे हमें प्राइस एप्रिसिएशन भी मिल सकती है और इसी के साथ साथ हमें डिविडेंड के बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास ये स्टॉक 2022 के आसपास से है, जहां पे मुझे प्राइस एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड के बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन जो डिविडेंड है वो एनएमडीसी के बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। जब भी हम डिविडेंड की बात करते हैं तो यहां पे दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है डिविडेंड। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि डिविडेंड ना दे करके वो अपने पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, जिससे फ्यूचर वैल्यू यहां पे बढ़ जाती है। वहीं पे अगर हम डिविडेंड पेमेंट की बात करें तो डिविडेंड पेमेंट एक तरीके का ट्रैप बन सकता है, क्योंकि जो ग्रोथ में पैसा यूज हो सकता था वो पैसा ग्रोथ में ना यूज करके डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाता है, और इसी वजह से जो ग्रोथ होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो कई बार हम हाई डिविडेंड वाले स्टॉक्स में ज्यादा पैसा डालते हैं ताकि हमें डिविडेंड यील्ड मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कंपनी ग्रो ही नहीं करती। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हम नंबर 1 फैक्टर के लिए करते हैं, वो कौन सा है? वो है हमारी बिजनेस की ग्रोथ। तो जो मेरा पर्सपेक्टिव था एनएमडीसी में इन्वेस्ट करने का वो सिर्फ डिविडेंड था, वो ग्रोथ नहीं था। क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में काफी सारे हाई ग्रोथ स्टॉक हैं, सो मैं एनएमडीसी से डिफेंसिव और एक रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट कर रहा हूं। थर्ड एसेट जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है इसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अगर मार्केट कैप की बात करूं तो एक लार्ज कैप की मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। ये बिस्किट बनाती है, केक में है, रस्क में है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ये कंपनी इन्वॉल्व है। अब ये जो कंपनी है ये एक लार्ज कैप की एफएमसीजी कंपनी है। अगर मैं एफएमसीजी सेक्टर की बात करूं तो रिसेंटली एक डाउन साइकिल से ये निकल रहे हैं, और जब एफएमसीजी सेक्टर वापस से रिकवर करेगा तो ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हो सकती है अपने सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये कंपनी भी अपने सेक्टर में एक तरीके से मार्केट लीडर है। और जब भी हम बात कर रहे हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग की, तो जितने ज्यादा डिफेंसिव स्टॉक हमारे पास होंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा ना हो डिविडेंड के चक्कर में हम प्राइस भी खो जाएं। अगर हम 5 साल या 10 साल की बात करें तो यहां पे हमें कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिलती है, जिस वजह से जो हमारी डिविडेंड इन्वेस्टिंग है उसके लिए स्टॉक काफी अच्छा उम्मीदवार बन जाता है। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर तबाही भी आ जाती है तो जो डिफेंसिव स्टॉक होते हैं वो उतना ज्यादा नहीं गिरते, लेकिन इसका उल्टा होता है कि मार्केट में अगर बुल रन भी आ जाए तो भी डिफेंसिव स्टॉक इतना ज्यादा नहीं चढ़ते। तो डिफेंसिव स्टॉक डिविडेंड इन्वेस्टिंग प्लस प्राइस एप्रिसिएशन के हिसाब से अच्छे दिखते हैं, इसलिए थर्ड एसेट मेरे पास ब्रिटानिया है। अगला एसेट जो मेरे पोर्टफोलियो में है उसका नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा एक आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर है जो कि मेनली बिजनेस करता है यूएस में, यूरोप में और बाकी अलग अलग देशों में। ये एक लार्ज कैप की कंपनी है क्योंकि 1,57,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब ये जो टेक महिंद्रा है, अगर हम इसके प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें लास्ट 10 साल की, तो हमें कंसिस्टेंसी के साथ प्राइस एप्रिसिएशन यहां पर दिख रही है, जो कि एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो कि हाई ग्रोथ सेक्टर में काम कर रही है, इसी के साथ साथ हमें एक डिसेंट डिविडेंड दे रही है और जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो भी दे रही है। लेकिन टेक महिंद्रा में मैं सिर्फ इन्वेस्ट करना तब पसंद करता हूं जब यहां पे एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल जाए, मतलब ऊपर से करीब करीब 15-20% के आसपास का करेक्शन हो, तभी मैं यहां पे इन्वेस्ट करूंगा। बिकॉज यहां पे आपको दो इशू देखने को मिलेंगे कि यहां पे ना ये एक मेजर साइकिल के अंदर जा रहा है, मतलब एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एक अच्छा ब्रेकआउट हो, तो मुझे जितना डिस्काउंट में मिले मेरे रिस्क को उतना ही हेज करता है। टेक महिंद्रा एक लार्ज कैप की कंपनी है तो मेरा रिस्क भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, इसी के साथ साथ एक हाई ग्रोथ सेक्टर में काम करती है। अगर मैं टॉप इंडिया की आईटी कंपनीज की बात करूं, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, ये सारी कंपनियां मिल जाएंगी और ये सारी कंपनियां ही एक डिसेंट डिविडेंड आपको प्रोवाइड करती हैं और इसी के साथ साथ प्राइस ग्रोथ एप्रिसिएशन भी आपको दिखती है अगर आप एक लंबे समय तक यहां पे इन्वेस्टेड रहते हो। तो जो अगला एसेट है उसको मैंने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करा है, इसका नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें 29,000 करोड़ का है, मतलब मिड कैप का ये स्टॉक है। अगर मैं 10 साल की बात करूं तो इसने कुछ बहुत अमेजिंग गेन्स नहीं दिए। जब से इसका आईपीओ आया है 2018 से ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, लेकिन इसका बिजनेस अगर हम समझेंगे तो यहां पे जो डिविडेंड यील्ड है वो सेंस बनाना शुरू कर देगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बेसिकली म्यूचुअल फंड वाले बिजनेसेस में, आपने फाइनेंशियल बिजनेस सुना होगा जैसे आईसीआईसीआई का मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे म्यूचुअल फंड सुने होंगे। ये इस तरीके के बिजनेस में है जो कि सनराइज सेक्टर है, मतलब इंडिया के अंदर जो पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड्स का वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, मतलब ये बिजनेस धीरे धीरे करके एक्सपेंड कर रहा है और इसके पास पूरा इंडिया है अपने
बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इसी के साथ साथ हाई ग्रोथ सेक्टर तो है ही, और डिविडेंड भी हमें 2% से 2.5% के बीच में ऑन एन एवरेज देखा गया है, ये दे देता है, कई बार ज्यादा और कई बार कम। और इसी के साथ साथ प्राइस एप्रिसिएशन अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5 से 10 साल के लिए तो कहीं ना कहीं अच्छा दिखेगा। लेकिन ये हाई रिस्क वाला है, क्योंकि ये कंपनी डिफेंसिव नहीं है, एग्रेसिव कंपनी है, तो कभी भी हमें ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे घुसने की जरूरत ही नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑल टाइम हाई पे घुस गए तो यहाँ पे रिस्क बहुत सारा हो सकता है मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ जाए, जिस वजह से ये स्टॉक 20-30% गिर जाए। तो अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपनी वॉच लिस्ट में रखना, जब भी यहाँ पर डिस्काउंट दिखे ये स्टॉक तभी अट्रैक्टिव हमें दिखता है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आईसीआईसीआई बैंक से काफी सारा डेटा कैरी कर सकता है, जिससे यहाँ पे जो ग्रोथ है ये काफी सॉलिड हो सकती है। लेकिन क्या डिविडेंड इन्वेस्टिंग अच्छी है? नहीं, देखो डिविडेंड इन्वेस्टिंग में रिस्क भी अपना होता है, रिवॉर्ड भी अपना होता है, तो अपने रिस्क को समझ के ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना, अदरवाइज काफी ज्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है। अगर आपको और डिविडेंड स्टॉक्स चाहिए तो ये वाली वीडियो देख लेना। 2026 के लिए अच्छे स्टॉक्स चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे हैं, सो ये वाली वीडियो देख लेना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।